4-5 लड़का आया उसी गांव से जो आदिवासी समाज से ही था। तो वो लोग आने के बाद में उनके साथ में छेड़खानी किया सबसे फर्स्ट नंबर में। और जब बीच बचाव के लिए हम गए तो डायरेक्ट वो लोग हमला कर दिया, मारपीट स्टार्टिंग कर दिया। मतलब मौका नहीं दिया बचने का या कुछ कहने का। पारिवारिक स्थिति ऐसा बिगड़ा हुआ था, 5-6 खाने वाले थे, परिवार में कोई कमाने वाले नहीं। पिताजी एक्सपायर कर गए थे तो काफ़ी परिस्थिति खराब था। उस समय हम यहाँ आए मौत कुआं में। एक आदिवासी महिला है सुमन उरांव, बाल पकड़ के घसीट के मारा गया है और इस तरफ का जो आँख है वो पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। बहन बेटी अगर अच्छा कर रही है और इस तरह से लूचे लफंगे लोग अगर इस तरह के हरकत करे तो ये शर्मिंदा जो बतला दे रहे समाज के लिए शर्मिंदा है। वहाँ की कमेटी के कुछ लोग आए, लोग आने के बाद में वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बस सॉरी बोला और लड़कों को भगा दिया गया। सेकेंड दिन फिर वो लड़कों के द्वारा धमकी दिया गया स्टाफों को। लोग देखने जाता है मौत का कुआं तो उसको डर लगता है और उस चीज़ से ये खेल रही है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और ये काबिले तारीफ है। इनके इलाज के लिए भी बहुत ज़्यादा राशि की ज़रूरत है, तो हम लोग ज़्यादा तो नहीं लेकिन हमारे से जितने हो सके एक छोटी सी सहयोग राशि है। राशि तो थोड़ा है पर प्यार बहुत सारा है पूरी टीम की। हर एक जगह झारखंड के नाम में लोग रिस्पेक्ट किए हैं कि झारखंड की लड़की आई। अलाउंस भी करता था, अलाउंस करने वाला मास्टर कि झारखंड की लड़की है, यहाँ से है, वहाँ से है। तो रांची का नाम होता था तो काफ़ी अच्छा लगता था, झारखंड का नाम होता था। लेकिन अपने झारखंड भी ही मेरे भाइयों के द्वारा, एक झारखंडी भाइयों के द्वारा, एक आदिवासी भाइयों के द्वारा मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया गया है। रातों थाना में जाके उसी वक्त मतलब दरखास्त लिखवाएं कि सर हम लोगों के साथ में ऐसा किया गया, पर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। एक एप्लीकेशन लिखाया गया नॉर्मली जिसमें हम लोग रिसीविंग भी मांगे तो नहीं मिला। लोग जो घटना का जो अंजाम दिया है उसको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। गैर आदिवासियों ने आदिवासी का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन दुख तब होता है जब अपने ही समाज के लोग अपने ही समाज के लोगों का शोषण करते हैं, मारपीट करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। पता नहीं जलन किस बात की होती है। फिलहाल इसी तरह की एक घटना सामने आई है। घटना है 5 नवंबर की। आपने कई जगह जब मेला लगता है तो मौत का कुआं देखा होगा। उस मौत के कुआं में राइडर करते हुए महिला और पुरुष दोनों वर्ग के लोगों को देखा होगा। महिलाएं पहले नहीं हुआ करती थी, अब समय बीतने के साथ साथ महिलाएं भी राइडर के तौर पर मौत के कुआं में काम कर रही हैं और अपनी प्रतिभा दिखा रही है, अपना टैलेंट दिखा रही है। और जब वो महिला कहीं पर काम करने जाती है तो देखिए उसके साथ कैसे मारपीट होता है। एक आदिवासी महिला है सुमन उरांव, रातू के कार्तिक उरांव मैदान में मौत का कुआं लगाई थी। वहाँ पे एक दिन का वहाँ पर मेला लगाया गया था और प्रोग्राम यानी कि मेला खत्म होने के बाद रात में वहाँ के युवकों ने क्या कह ले, शायद नशा में होंगे या फिर बिना नशा के होंगे, लेकिन मारपीट की है और इतनी मारपीट की है, बाल पकड़ के घसीट के मारा गया है और इस तरफ का जो आँख है वो पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। अब मुक्के से मारा गया है, इस कदर मारा गया है कि अंदर का जो नस है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है और ये पूरा पोर्शन डार्क हो गया, मतलब खून जम गया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि सुमन की मदद के लिए आदिवासी समाज मदद का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि क्षति इतना बड़ा हुआ है, आँखों का इतना नुकसान हुआ है कि इससे बड़े इलाज की ज़रूरत है। उस इलाज के लिए एसटी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन ने उन्हें आर्थिक रूप से मदद की है। ये चेक मेरे हाथों में आप देख सकते हैं और यहाँ पर पूरी टीम है सहयोग करने वाली। पहले हम सुमन से बातचीत करेंगे, कैसी ये घटना घटी, कैसे आदिवासी युवकों ने एक आदिवासी महिला, एक राइडर के ऊपर कैसे हाथ उठाया और क्या सोच के हाथ उठाया, ये सवाल बहुत बड़ा है। सुमन जी, आंखों में बहुत चोट लगी है। हमने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपने शायद मदद के लिए कुछ रील्स वगैरह डाला था, हमने भी देखा था। मदद के तौर पे क्या प्रशासन अब तक मदद कर पाई है और ये घटना की शुरुआत कैसे हुई? ये घटना का शुरुआत ये रातू कार्तिक ग्राउंड का बात है, 5 नवंबर का। तो वहाँ हम लोग गए थे खेल तमाशा लेके, मतलब झूला, ब्रेक और ड्रैगन नाव ये सब लगा हुआ था। तो जिसमें हम एक काम करने के ये से गए थे और जब हम लोग काम ख़त्म, मेला समाप्त। आप क्या काम करती हैं? हम मौत कुआं में राइडर है, मौत कुआं का ही राइडर है, लेकिन वहाँ झूला ये सब मेरा पार्टनरशिप में गया था। तो जब हम वहाँ ड्यूटी किए पूरे दिन और जब ड्यूटी ख़त्म करके नाइट में
घर आने का ये था। तो उसी बीच में जो 4 बच्ची मेरे साथ और गई थी बुकिंग के लिए, वो लोगों को वॉशरूम लगा। वॉशरूम में वो लोग ब्रेक डांस के नीचे गई 2 जन और 2 जन बाहर खड़ी थी। उसी बीच में 10 बजे के लगभग में 4-5 लड़का आया उसी गांव से, जो आदिवासी समाज से ही था। तो वो लोग आने के बाद में उनके साथ में छेड़खानी किया सबसे फर्स्ट नंबर में। और जब बीच बचाव के लिए हम गए तो डायरेक्ट वो लोग हमला कर दिया, मारपीट स्टार्टिंग कर दिया। मतलब मौका नहीं दिया बचने का या कुछ कहने का। जहाँ पे वहाँ की कमेटी के कुछ लोग आए, लोग आने के बाद में वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बस सॉरी बोला और लड़कों को भगा दिया गया। आपने चोट दिखाई, किस कदर आपको पीटा गया है? वो चोट सारे समाज के बीच था, जितने भी लोग आए वो देखें, क्योंकि उस समय तुरंत मेरा आँख एक साइड में पूरा सूज गया। मतलब तुरंत फैट इस तरह से चलाया गया। मेरा यहाँ पूरा टाका है, मतलब किडनी का ऑपरेशन हो चुका है मेरा, तो पूरा टाका है। समझिए इस तरह से मार पीट किया गया कि चोट तो पूरा था, दिखने लायक था, दिखाने का बात ही नहीं था। वो तो ऑलरेडी दिख रहा था। जब वहाँ से हमारी कोई मदद नहीं हुई तो फिर हम लोग रातों थाना में जाके उसी वक्त मतलब दरखास्त लिखवाएं कि सर हम लोगों के साथ में ऐसा किया गया, पर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। एक एप्लीकेशन लिखाया गया नॉर्मली, जिसमें हम लोग रिसीविंग भी मांगे तो नहीं मिला उस वक्त। उसके बाद वहाँ पे बात खत्म हो गई, हम लोग घर चले आए, कोई मदद नहीं। सेकंड दिन फिर वो लड़कों के द्वारा धमकी दिया गया स्टाफों को, तो फिर हम सेकंड दिन वहाँ वापसी गए, लोगों से मिलने का कोशिश किए, कोई नहीं मिला। मुखिया जितना भी थे, जो वहाँ की मुखियाएँ ने अभी वर्तमान में, उनसे भी मिले। क्या नाम है मुखिया का? उनका तो नाम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी शंकर या कुछ करके है, उराव ही है। तो वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिला। और उसके बाद में 10 या 11 तारीख को फिर से हम लोग को थाना बुलाया गया। तो अभी कॉम्प्रोमाइज़ का बात हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे हल्का फुल्का हुआ है, लेकिन धमकियाँ की वजह से मेरा सामान अभी ऑलरेडी वहाँ है। इसके कारण हम कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल पा रहे हैं और कुछ ज़्यादा एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। मतलब मारपीट किया गया है, उसके बाद धमकियां भी दी जा रही है। सुमन जो है चश्मा लगाई है, चश्मा इसलिए लगाई है क्योंकि देखने में बहुत दिक्कत होती है इनको। सुमन जी एक बार चश्मा हटा के दिखाइएगा किस तरीके से चोट लगी है। ये देखिए, ये तो अभी इतना दिन हो गया है तो थोड़ा जो चेहरा था वो अभी ठीक ठाक आपको दिख रहा है, नहीं तो पूरा इस तरफ का चेहरा जो है, दाएं तरफ का चेहरा जो है पूरी तरीके से फूल चुका था। और ये पूरा इनका खून जमा हुआ है, खून जमा हुआ है। यहाँ मतलब यहाँ एक कॉर्नर है, कॉर्नर से लेके कान तक प्रॉब्लम है। कॉर्नर यहाँ का कॉर्नर से लेके कान तक डॉक्टर प्रॉब्लम बता रहा है, जिसके लिए हमको 2 जगह का एड्रेस दिया गया है रांची डॉक्टर के द्वारा। आँखा हॉस्पिटल जो है आपका बरियातू के पास में, चाहे धरान आप जाके इलाज करा सकते हैं, चाहे तो फिर आप कोलकाता जाइए, ये बोला गया है अभी। मतलब इलाज महंगा है। इलाज महंगा है। सुमन जी कितने सालों से आप ये राइडिंग का काम कर रही है मौत के कुआं में? ये राइडिंग मेरा किया हुआ मैम अभी इससे बताएं तो 15-16 साल अब हो गया जी। तो आप ये शौकिया आई थी या फिर पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी? शौक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उतना कम उम्र से आए हैं, तो पारिवारिक स्थिति ऐसा बिगड़ा हुआ था। 5-6 खाने वाले थे, परिवार में कोई कमाने वाले नहीं। पिताजी एक्सपायर कर गए थे, तो काफ़ी परिस्थिति ख़राब था। उस समय हम यहाँ आए मौत कुआं में, और अभी मौत कुआं से फिर रोड राइडिंग भी करते हैं, सोलो राइड में भी चलना स्टार्टिंग कर दिए हैं। सोलो राइडिंग भी है मेरा और मौत कुआं में भी, दोनों जगह काम करते हैं। हम जब मौत के कुआं को ऐसे झांक कर देखते हैं ना तो हमें बड़ी डर लगता है, और जब राइडिंग होती है तो पूरा हिलता है। आपको डर नहीं लगता है? ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है मैम जिसको डर नहीं लगता है, लेकिन हालात सब कुछ करने से मजबूर कर देता है। आज के ही डेट में देख लीजिए जो मेरे साथ हुआ। आज शायद अगर हम सोशल मीडिया या इस काम को नहीं जानते तो शायद और भी कोई मदद नहीं मिलता। हम यही चीज़ को सोच रहे हैं कि जो कल मेरा स्थिति था, लोग समाज देता नहीं है लेकिन कहता ज़रूर है। आज हाथ फैलाने से अच्छा है कि हाथ बढ़ाना, और ये मेरा जीवन का थंकीन रहा है कि हम अपने लाइफ में मांगे नहीं, कुछ करें, और कुछ करने के कारण ही आज इस मुकाम में है। क्या उम्र रही होगी सुमन जी जब आपने मौत के कुआं में राइडिंग स्टार्ट किया? ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बस 13-14। बहुत छोटी थी आप? बहुत छोटे थे, पैर भी उतना अनसंभल रहता था। यामा उस समय मेरे लिए ऊंचा था, आज हम यामा के लिए ऊंचा है। हाँ, नहीं पहुंच पाता था उतना मतलब भी। पैर भी नहीं पहुंचता था, तब से सुमन राइडिंग कर रही है। और आपने तो अब तक बहुत शोज किए होंगे। बहुत सोच, नेपाल, बंगाल, हर मतलब पूरा और इंडिया, मतलब लगभग जगह चल ही गए हैं। अच्छा, बाहर गए हैं तो कभी इस तरीके का घटना नहीं हुआ? जो हुआ यहाँ लोकल रांची में हुआ। बस यही चीज़ का तो
तफलीक है ज़्यादा कि हर एक जगह झारखंड के नाम में लोग रिस्पेक्ट किए हैं कि झारखंड की लड़की आई, अनाउंस भी करता था अनाउंस करने वाला मास्टर कि झारखंड की लड़की है, यहाँ से है वहाँ से है, तो रांची का नाम होता था तो काफ़ी अच्छा लगता था, झारखंड का नाम होता था। लेकिन अपने झारखंड भी ही मेरे भाइयों के द्वारा, एक झारखंडी भाइयों के द्वारा, एक आदिवासी भाइयों के द्वारा मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया गया है। चलिए, नाम तो खराब हुआ है, वही मैंने कहा कि दुख की बात है कि अपने ही समाज के लोग इस तरीके का घटिया हरकत करते हैं। इलाज बहुत महंगा है और इसी इलाज में मदद करने के लिए एसटी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ पर है और आर्थिक मदद के तौर पर चेक भी सुमन को दिया गया है। दीदी, क्या कहिएगा, एक आदिवासी महिला परिवार को भी सपोर्ट कर रही है, झारखंड रांची का भी नाम रोशन कर रही है और अपने ही आदिवासी भाई मारने पीटने का काम करते हैं। बहुत दुख हुआ ये जान करके, और ये जान के बहुत खुशी हुई कि हमारी सुमन जी हैं जो इतना अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इनका जो जॉब है वो बहुत ही जोखिमपूर्ण है। हमें मौत का कुआं जब देखने के लिए हमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, देखने से ही डर लगता है, और वो जब राइडिंग कर रही है तो हमारे लिए खुशी की बात है कि ये इतने जोखिम भरा काम कर रही है। लेकिन इस कार्य में जो इन्होंने जोखिम उठाया, और हम लोग चाहते हैं कि इनके जोखिम को, इनके दर्द को कितना तक हमारी तरफ से कुछ मदद हो सके। इनके इलाज के लिए भी बहुत ज़्यादा राशि की ज़रूरत है, तो हम लोग ज़्यादा तो नहीं लेकिन हमारे से जितने हो सके एक छोटी सी सहयोग राशि है। राशि तो थोड़ा है पर प्यार बहुत सारा है पूरी टीम की। धन्यवाद। चलिए, बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। दादा, सुमन के बारे कैसे पता चला? जी, जोहार। सुमन के बारे में, सुमन सोशल मीडिया में डाली थी तो उसके बारे में भी पता चला। हमने कमेंट भी किया था कि हिम्मत से काम लेना है, आगे बढ़ना है। और उसके बाद ट्राइबल इंडिया टीवी भी न्यूज़ है, उसमें भी डाला गया, तो उसके माध्यम से भी पता चला। तो हमने बहुत प्रयास कर रहा था उसी समय से कि कब संपर्क में आ पाएंगे। तो धीरे धीरे करते करते चीज़ समय बढ़ते चला गया, और उसके बाद संपर्क में भी सुमन आ गई। तब हम लोग इनसे मिलने के बाद फिर बहुत सारा चीज़ बातें हुई। तो इनका जो काम है, सबसे पहले तो इनका काम को हम काबिल तारीफ बोलते हैं। चूँकि लोग देखने जाता है मौत का कुआं तो उसको डर लगता है, और उस चीज़ से ये खेल रही है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और ये काबिल तारीफ है। उन लोगों के बारे क्या कहिएगा जो मारपीट किए हैं? मारपीट करके तो चल गए, उसके बाद धमकी भी दे रहे हैं। जी, जिस तरह से रातू क्षेत्र में जो है इनके साथ जो घटना घटी है, हमने उस दिन से, जब से इनका हमने देखा चैनल में और हमको पता चला, तो हम सबसे पहले कड़ी निंदा किए, है ना। और जिस तरह से लड़का लोग जो घटना का जो अंजाम दिया है उसको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। पर रातू थाना इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। देखिए, ये जब कानूनी कार्रवाई की बात है तो सबका अधिकार है। जिसके साथ भी अन्याय होगा, अगर कोई आवेदन देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, ये प्रशासन की जिम्मेवारी। अगर मान के चलिए वहाँ पर और भी अगर बड़ा घटना घट जाता, तब इसका कौन जिम्मेवार होगा? चलिए, फुलदेवदा हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, महिलाओं के ऊपर देखिए हिंसा होते रहती है, लेकिन बाहर जो महिला काम करने के लिए निकलती है, बहुत हिम्मत करके निकलती है, उस हिम्मत के बावजूद इस तरीके की घटना होती है। क्या कहिएगा? मानसिकता समझ में नहीं आ रही है लोगों की कि करना क्या चाहते हैं। महिला अपने पैर पे खड़ा हो रही है, परिवार को सपोर्ट कर रही है, रांची झारखंड का नाम रोशन कर रही है। ऐसे युवा क्या सोच रखते हैं जो हाथ उठा देते हैं? जी, तो ये बहुत तो निंदनीय घटना है जो मैया सुमन उरांव के साथ जो ये घटना जो हुआ, ये बहुत तो दुखद है, पीड़ादायक है। और ये सवाल क्या है ना कि एक शर्मिंदगी भी है, और सुमन उरांव के लिए शर्मिंदगी तो एक तो है भी है, लेकिन हम तो कहते हैं कि पूरा आदिवासी समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। अगर ये अपने समाज के द्वारा अगर इस तरह से हो रहा है, आज बेटियों पर हम लोग गर्व महसूस करते हैं। हमारी बहन बेटी अगर बहुत अच्छा कर रही है, उसको प्रोत्साहित करने के बजाय अगर अपने समाज के द्वारा ही अगर इस तरह के से क्या कहना चाहिए, इसको तो शोषण ही कहेंगे, इस तरह से किया जाए तो बहुत तो दुखद है। जैसे एक तो फिल्म में एक लाइन जो कहा गया है
हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, जहाँ हमारे किश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। तो ये मैया के लिए बहुत तो फिट बैठता है, जो अपने समाज के द्वारा ही इस तरह की जो किया गया। वही ना होता है कि एक तो बहुत तो चिंतनीय बात होता है, हम दूसरों से कैसे लड़ें। सवाल क्या होता है ना कि हमारे समाज के लोग ही तो हमारे लिए ऐसे सवाल पैदा कर देते हैं, परेशानी पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम तो समाज से ही लड़ना पड़ जाता है। तो हम दूसरों से कब लड़े? कैसे लड़े, सवाल यहाँ पर ही होता। तो इनके साथ भी यही हुआ, बल्कि सुमन उरांव ने बहुत एक दरिया दिली अभी तक दिखाई है, जो कि इस तरह के से समाज के बारे में बहुत इनका एक सकारात्मक सोच है, जो आज और इनकी संघर्ष की बातों जो हम लोगों ने सुना, वाकई में जो होता है ना झकझोर देने वाली जो बातें होती है। और आज ये इनके बातों को एक एक लाइन हमारे दिल और दिमाग में बैठ गया। और आज ये जो मैया जो है, आज समाज की बेटी है, आज इस तरह से एक गर्व महसूस करने वाले काम कर रही है। आज होता ना कि परचम लहराने की तरह से, इसके किसी से कम नहीं कहेंगे। तो ये हमारा समाज आगे बढ़ रही है, और वैसे आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा बेटियां आगे बढ़ रही है। एक तो पुरुषों के तो आज होता ना कि समाज में कहने के लिए भी बड़ा शर्मिंदगी लगता है। पुरुष का तो होता ना कि आज स्थिति जो हमारे समाज की अगर बात करें ना, तो महिलाएं आगे बढ़ जा रही है, पुरुष पीछे पड़ जा रहे हैं। और उनकी स्थिति क्या है कहने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर मान के चले हमारे बहन बेटी अगर अच्छा कर रही है, और इस तरह से लूचे लफंगे लोग अगर इस तरह के से हरकत करें, तो ये शर्मिंदा जो बतला दे रहे हैं, समाज के लिए शर्मिंदा है, समाज के लिए किसी व्यक्ति के लिए शर्मिंदा नहीं है, वो समाज के लिए शर्मिंदा है। इस पर समाज को शर्मिंदगी होनी चाहिए। और हम अभी भी कहते हैं कि हमारा समाज एक न्याय पर विश्वास करता है। हम कहते हैं कि ठीक है, जिस तरीके से सुमन उरांव ने एक दरिया दिली जो दिखाई है, तो लेकिन इनके को तो न्याय तो मिलना चाहिए। ठीक है, कानूनी न्याय आप नहीं की ओर जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय तो मिलना चाहिए। समाज, हमारा समाज एक न्याय पर विश्वास करता है, और हमारा समाज कभी न्याय प्रणाली भी बहुत बढ़िया है, जो दोनों पक्षों को खुश करता है। तो सवाल क्या होता है ना कि बैठ के सामाजिक न्याय भी तो मिलना चाहिए सुमन उरांव को। और रही तो बात, आप लोग इस पे पहल करेंगे? बिल्कुल। उसके बाद जो होता है ना कि कह रहे हैं कि अब रही बात क्या होता है ना कि जिन्होंने ये जो गलत जो किया, हरकत किया है, जो भी इनके साथ जो घटना तो देखिए बहुत इनके साथ जो बतलाते रहे कि एक जानलेवा हमला भी कहेंगे, जानलेवा हमला का आँख का रोशनी अगर चला गया तो समझिए कि आँख के बगैर आदमी क्या कर सकता है। अगर इनके साथ ऐसा घटना हो तो बहुत इस तरह से जो दुखद बात है। और जैसे कि जो बतला दे रहे हैं कि इस पर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। हम कहते हैं कि सामाजिक कार्रवाई भी तो होना चाहिए ना, तभी ना समाज को एक विश्वास होना चाहिए। क्योंकि एक ही समाज के हैं, लड़का भी आदिवासी है, सुमन भी आदिवासी है, तो समाज के लोगों को भी आगे बढ़ के ऐसे लड़कों पर अंकुश लगाना होगा और उनको चेताना होगा कि समाज की बहन बेटियों के साथ गलत करने से समाज कैसे एक्शन लेगा, है ना दादा? तो सामाजिक कार्रवाई होना चाहिए, तभी ना पता चलेगा, समाज को भी पता चलेगा, मानवता को भी पता चलेगा सही क्या होता है, गलत क्या होता है। अगर मान के चलिए हम गलत को, अगर मान के चलिए हम गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे, तो सही और गलत में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए होता है कि गलत को यानी कि ज़रूर उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि सच पर आदमी विश्वास कर सके। कार्तिक उरांव मैदान में जो मेला लगा था, वहाँ के जो आयोजक थे, खासकर उन्हें तो कम से कम इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनको तो पता ही है लड़का कौन है, उसी गांव का होगा, अगल बगल का होगा, तो मेला का जो आयोजन करता है उनको पक्का पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो भी था, उनको पर के दायित्व तो बनता है, जो वहाँ पर इस तरह के जो भी दुकान लगाते हैं, चाहे जो भी कहना चाहिए इस तरह से करें, उनका दायित्व तो बनता है। और रही बात क्या होता है ना, उससे भी बढ़कर जो है अपने समाज के लोग अगर वहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं, कारोबार के अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो समाज का पहला दायित्व बनता है कि उसको हम प्रोटेक्शन दें, उसको रक्षा सुरक्षा दें। और इस तरह के और दूसरी बात होता है कि महिला है, एक लेडी होने के नाते जो इस तरह के अच्छा काम कर रही है, तो उसको तो स्पेशली उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बजाय अगर इस तरह से हो तो क्या कहें, उसके आगे तो कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। तो मतलब जिनको बचाना चाहिए था, आज वो ही इस पे अटैक कर रहे हैं ना, जिनको सुरक्षा प्रदान करना था। चलिए, तो आर्थिक मदद किए हैं दादा, तो उम्मीद करेंगे कि और भी समाज के लोग आगे आए, मदद के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करें। जी जी बिल्कुल। तो सवाल क्या होता है ना कि हम तो अपने समाज से ही पहला उम्मीद तो करेंगे ना। जो भी है हमारे साथ, जो भी घटना घटा, जैसे मैया के साथ जो भी घटना घटा, तो समाज से ही उम्मीद करते हैं। और समाज, हम यही कहते हैं कि ठीक है जो भी हुआ है, लेकिन समाज पर आगे आए और न्याय दे। और जो भी कहना चाहिए, जो इनके साथ जो अभी परेशानियाँ हो रहा है, अभी मेडिकल इसको जो होता है ना कि जो अब आँख का इलाज कराना है, तो उसमें भी सहयोग करें। भाई समाज से ही ना पहला उम्मीद करेगा।
तो बिल्कुल ये समाज का दायित्व बनता है। कोई भी समाज का जो कहते हैं, हम आदिवासी समाज ही नहीं कहते, कोई भी समाज का वो पहला प्राथमिकता होता है ना, वो समाज का दायित्व बनता है। तो जरूर इस तरह का तो यहाँ समाज को थोड़ा सा शर्म करने की ज़रूरत है। दादा ने बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ उन लड़कों को शर्म नहीं करना है, पूरा समाज को शर्म आना चाहिए कि ऐसी राइडर पर जो बचपन से अपने परिवार को चला रही हैं, पिता नहीं है, माता है, छोटे भाई बहन हैं, उनका ये पढ़ाई भी देख रही हैं। और ये बता भी रही थी ऑफ कैमरा जब मेरी इनसे बातचीत हो रही थी कि एक बहन है जो पागल है, उनकी देखरेख भी सुमन ही कर रही है। सारा कुछ देखते हुए झारखंड के बाहर भी प्रोग्राम करने जाती है, मेला में हिस्सा लेती है। बावजूद देखिए बाहर कुछ नहीं हुआ, सुरक्षा बाहर में पूरे तरीके से मिला, लेकिन झारखंड में ही खासकर राजधानी रांची में ही इन्हें सुरक्षा नहीं मिली। और अपने ही आदिवासी भाइयों ने 5 नवंबर को मारपीट किया और आँख देखिए बहुत हद तक डैमेज हो चुका है। सुमन को बहुत धुंधला दिखता है इस आँख से, और नस भी जो है अचानक इनको दर्द होता है और वो पूरे सर में दर्द फैल जाता है। महंगा इलाज है। यहाँ पर सेवा संस्थान ने यहाँ पर मदद के लिए कुछ राशि दी है। उम्मीद है कि आप भी हाथ आगे बढ़ाएंगे और सुमन की मदद ज़रूर करेंगे। चलिए जोहार रहेगा। और ऐसे लड़कों को सबक सिखाने की भी ज़रूरत है। आपकी जानकारी में अगर वैसे लड़के हैं तो थाना में ले जाने का काम ज़रूर करिए आप। चलिए जोहार रहेगा।